मैं तो वैरागी हूं। ये लाइन सुनी है ना आपने? आप बताओ फटाफट, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय। सर ये लाइन मैंने भगवान शंकर के मुख से सुनी। आजकल मैं एक सीरियल देख रहा हूँ, देवों के देव महादेव। और मैं कहता हूँ कि जब भी हम कोई चीज देखें ना, मतलब हम एक ऐसी चीज देखें जहां से हमें ना बहुत कुछ सीखने को मिले। देखो ऑब्वियस सी बात है, सीरियल तो बहुत सारे हैं। इससे पहले मैंने देखा श्री कृष्णा, अब मैंने देखा देवों के देव महादेव। मतलब मैं इस चीज को देखना चाहता हूँ कि मतलब यार कुछ ना हमें जिंदगी में सीखने को मिले। कि ऑब्वियस सी बात है कि अचीवमेंट तो हम सारी ले लेंगे, डिग्री भी सारी आ जाएंगी, बट अगर हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, अगर हम दूसरों का दिल दुखाते रहेंगे ना, भगवान ये बात जानता है कि एक दिन ऐसा आएगा, दिल हमारा भी इतना दुखेगा कि हम उस टाइम में फील करेंगे यार हमारे पास कोई भी नहीं है। तो वही छोटी छोटी बातें जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी एज में हो सके, अगर समझ लोगे ना, आपकी जिंदगी बहुत बढ़िया बन जाएगी। वैसे आज मेरे दिल में विचार आया कि मैंने कहा चलो अपनी फैमिली से आज 2 मिनट बात करता हूँ। ये एक लाइन मैंने भगवान शंकर के मुख से सुनी कि ना सम्मान का मोह ना अपमान का भय। और ये लाइन अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर एप्लीकेबल कर लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट क्या सारी प्रॉब्लम ही हमारी जड़ से खत्म हो जाएंगी। बट इस लाइन को फॉलो करना आसान थोड़ा है। ऑब्वियसली बात है, मैं भी इस लाइन को जो बोल रहा हूँ मैं भी इतनी जल्दी फॉलो नहीं कर सकता, बट मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस लाइन को फॉलो करूं और मेरी पूरी फैमिली का हर बच्चा जो है धीरे 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 इस लाइन को अपनी जिंदगी में अमल करे। बच्चा कहता है सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है ना सम्मान का मोह रखो ना अपमान का भय रखो। अगर ये दोनों बातें ही आपने अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दी, आप जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच जाओगे ना, आपको पता भी नहीं होगा। मतलब एक ऐसी अचीवमेंट हासिल कर लोगे और हमेशा डाउन टू अर्थ रहोगे। कई बार बच्चा ये बात कहता है कि सर आप इतने, मतलब आप, हमें लगता है कि आपके पास डिग्री है, आपका अच्छा नाम है, आप फिर भी इतने डाउन टू अर्थ क्यों रहते हो? मैं बात कहता हूं कि जो मेरे पास डिग्री है वो मेरी वजह से मुझे नहीं मिली, मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग की वजह से मुझे मिली है। कितने लोगों ने दुआएं मांगी होंगी, कितने लोगों ने पीछे से मतलब सपोर्ट किया होगा, तब जाके मुझे डिग्री मिली है। और जो आज मेरा नाम है वो भी मेरी वजह से नहीं है सर। वो सारा का सारा किसका है? वो सब आप लोगों का प्यार है। तो मेरा इसमें है क्या? सिंपल सी बात है, अगर मैं ये मान के चलूं कि आज मैं यहां पर हूं, उसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है, या सिंपल सी बात है वो मेरी वजह से है, तो मेरे से बड़ा पागल कोई भी नहीं होगा। मैं आपको भी एक बात समझाना चाहता हूं कि जब भी आप कोई अचीवमेंट लेते हो ना, जब भी आप कोई अचीवमेंट लेते हो, हमेशा, मैंने आपको क्लास के अंदर पहले भी एक बात बोली है कि जब भी आप सुबह उठा करो, आपका सबसे पहला काम ये हो कि आप धरती माता को नमन करो। आप हाथ जोड़ो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिसको भी मानते हो। बच्चा कहता हम किसी को नहीं मानते, मैं कह रहा हूं किसी को तो मानते होंगे, किसी की तो रिस्पेक्ट करते होगे। आप बस दिल में ये चीज लेके चलो कि आज हमें जो भी कर्म करने हैं, आज मैं दिन में जो भी कर्म करूं, मेरे अच्छे कर्म भी उसके हैं, मेरे बुरे कर्म भी उसके हैं। आप ये देख लेना कि आपकी जिंदगी में ना दुख जो होंगे वो डे बाय डे खत्म होते जाएंगे। सर ये बात मैंने जिंदगी में धीरे धीरे अप्लाई करना स्टार्ट करी है। क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे पता है कि विवेक, मुझे बच्चों को पढ़ाना भी है और मुझे बच्चों को ना एक ऐसा इंसान बनाना है कि जब उनके हाथ में एक डिग्री हो ना, वो डिग्री के बाद भी मुझे याद करें कि सर डिग्री तो हमें मिल गई, बट लाइफ जीने का जो तरीका आपने हमें बताया था ना, वो आज हमें और बहुत काम आ रहा है। तो मैं सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि सर आज जितने मेरी फैमिली के मेंबर हैं, हमेशा ध्यान रखना कि आपको ना कभी ये नहीं होना चाहिए कि यार मैंने ये काम किया है, मेरा नाम तो बीच में आया ही नहीं, उसने मेरा नाम तो लिया ही नहीं कि मैंने ये काम किया। कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहे हैं ना। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं सर, आपने दिखाना किसको है? अगर आपने दिल से कोई काम किया है और अगर कोई आपका नाम नहीं ले रहा कि आपने इसकी सपोर्ट की, आप टेंशन मत लो। भगवान ये बात जानता है कि आपके बिना वो काम पॉसिबल नहीं था। और अगर किसी ने आपका अपमान किया है, तुरंत उसको रिप्लाई नहीं करना। मैंने भगवान शंकर से एक बात सीखी है कि मतलब उसमें भगवान एक था प्रजापति दक्ष। प्रजापति दक्ष ने भगवान शंकर की इतनी इंसल्ट की, इतनी इंसल्ट की, इतनी इंसल्ट की, तब भगवान शंकर ने कहा मैं तो वैरागी हूं, ना मुझे सम्मान का मोह है ना मुझे अपमान का भय है। और अगर वही वही बात अगर वो दिल पे ले लेते, या वही बात अगर हम छोटी छोटी बातें हम दिल पे ले लेते हैं, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं। और जब वो रिएक्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट बढ़ता है, आर्ग्यूमेंट बढ़ने से रिश्ते खराब होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर हमें बाद में लगता है कि अगर हम उस टाइम रिएक्ट ना करते, प्रॉब्लम सोल्व हो सकती थी। तो सिंपल सी बात कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि आपकी इंसल्ट हो गई, कोई बात नहीं, टाइम आएगा। हमें अपना हार्डवर्क करना है, हमें अपनी मेहनत करनी है, हमें दिखाना है अपने रिजल्ट से। हमें उन्हीं के मुंह से निकलवाना है कि हम गलत थे, तुम सही थे, उस टाइम हमें पता नहीं था, तो आज हमें माफ कर दो। बट वो तब होगा अगर हम हार्डवर्क करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, सच्ची श्रद्धा से करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा, जो लोग आपकी बुराई करते हैं, जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं, वो भी लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। मैं तो बस अपनी फैमिली से एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहो यार, नेगेटिव मत रहो, नेगेटिव लोगों से मिलना बंद कर दो।
नेगेटिव जिंदगी में रहोगे तो नेगेटिव होते जाओगे, और मुझे नहीं पता जिंदगी कितनी है, मुझे बस इतना पता है कि जिंदगी जितनी भी है उसको अगर अच्छे से जिया जाए ना तो बहुत बढ़िया काम होगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर हम यहाँ पे आए हैं ना, हमें कर्म तो करने हैं, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें, क्यों ना हम ऐसे कर्म करें से दूसरे का दिल ना दुखे। बच्चा कहता है सर कई बार हम ऐसे कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उससे भी दूसरों का दिल दुखता है। सर उससे दूसरों का दिल इसलिए दुखता है क्योंकि वो ये कर्म नहीं कर पा रहे। तो सिंपल सी बात, उसमें गलती आपकी नहीं है। मतलब आपका जब कोई आप काम करो ना, अगर दिल से सेटिस्फेक्शन है, दिल से सेटिस्फेक्शन है और दिल ये कहता है कि मैंने अच्छा काम किया, मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा ना बुरा किया है, तो आपका कर्म अच्छा हो गया। तो मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, ये कोई आध्यात्म ज्ञान नहीं है कि मैं आध्यात्म ज्ञान देने के लिए आगे, बस मैं कहता हूँ कि आपको एक अच्छे इंसान बने, डिग्री आपको मिल जाएगी। सर देखो सिंपल सी बात है, पढ़ाई हम साथ साथ कर रहे हैं, बट अगर पढ़ाई के साथ अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनोगे ना, आप बहुत बड़ी दिक्कत बाद में जाके क्रिएट करोगे। आपको डिग्री मिल जाएगी, डिग्री मिलने के बाद आपको ये फील होगा मैंने जिंदगी में अचीव तो कर लिया, बट मुझे जिंदगी जीना नहीं आता। तो सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें कभी दिल पे मत लिया करो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन है, दिल पे बातें चुभती हैं, बट एकदम रिएक्ट मत किया करो, क्योंकि अगर आप एकदम रिएक्ट करोगे ना सर, अगले वाला आदमी का पता नहीं माइंड क्या है, वो भी रिएक्ट करेगा, आप भी रिएक्ट करोगे, 100 चीजें होंगी। तो इससे बेटर ये है कि कोई बात नहीं, अगले ने बोला, शांत हो गए, हमें अपने रिजल्ट से दिखाना है, हमें अपने कर्मों से दिखाना है। अगर अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और सर कर्म करने से ही इंसान आगे बढ़ता है, सोचने से इंसान आगे नहीं बढ़ता। आपको पहले सोचने के साथ कर्म भी करने हैं। सिर्फ मैंने सोच लिया, मैंने काम नहीं किया, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो सोचना भी अच्छा है, काम भी अच्छा करना है, और दिन में एक काम ऐसा जरूर किया करो जिससे दूसरे का भला हो। अगर दूसरे को सेटिस्फेक्शन दोगे, बिलीव मी, अगर छोटे से बच्चे को दिल में ये लगेगा ना कि भैया आज आपने मेरे लिए कुछ किया है, तो आपको देखना अंदर से कितनी खुशी होगी। तो सिंपल सी बात है, हमने अपने लिए अपनी लाइफ जीनी है और दूसरे के भले के लिए भी अपनी लाइफ जीनी है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, बाकी ऑब्वियस सी बात है, मैं ये और आपको ऑलवेज ये बात कहता हूं कि आपने पढ़ना भी है, इंसान भी अच्छे बने। आपको क्यों कहता हूं, क्योंकि यही एज जो आपकी एज है ना, यही एज अगर आप इसके अंदर सीख जाओगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। और एक लाइन हमेशा ध्यान रखना, इसको बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि ना सम्मान का मोह होना चाहिए, ना अपमान का भय होना चाहिए। लाइन बहुत बड़ी है, बहुत मुश्किल है इसको जिंदगी में अप्लाई करना, बट कोशिश तो कर सकते हैं। अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे, यही बोलेंगे लाइन मुश्किल है, तो फिर तो हम कभी अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो मुझे इतनी अच्छी लाइन लगी, मुझे लगा कि मुझे अपनी फैमिली को बतानी है। धीरे 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 मैं भी इसको कोशिश करूंगा फॉलो करूं, आप भी कोशिश करोगे फॉलो करो, और अच्छे इंसान बने, अच्छे के लिए काम करें, दूसरों के लिए काम करें, अपने लिए तो काम करें, दूसरों के लिए भी काम करें, कि लोग ये बात कहें कि जिंदगी जीनी है ना तो ऐसे जिंदगी जीनी है कि भैया जिंदगी जीने का मजा भी आना चाहिए। ठीक है, तो बस ये बात आपको छोटी से बताने के लिए आया था। तो बस अपना पढ़ाई करते रहो, और 1 सितंबर से वो अमेंडमेंट क्लास आनी स्टार्ट हो जाएंगी। आज हमारी 28 है, 29, 30 और 31, 3 दिन के बाद अमेंडमेंट क्लास आना स्टार्ट होंगी। उम्मीद करूंगा आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सीए के हैं, सीएस के हैं, सीएमए के हैं, सभी को इकट्ठा करके आप यहाँ पे लेके आओगे, उनको अपनी फैमिली का मेंबर बनाओगे, और सभी बच्चे अमेंडमेंट क्लास को बहुत ध्यान सुनेंगे। नोट्स टेलीग्राम चैनल में है, वहां से डाउनलोड कर लेना। बहुत सारी नोटिंग हम क्लास में करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल क्लास में करेंगे, सारी अमेंडमेंट बहुत बढ़िया तरीके से करा दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। बस अच्छे इंसान बनो, अच्छा अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत रहो। कुछ लोग बुरे होते हैं, हमें उनको अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। कुछ लोगों का माइंड हाइपर होता है, उनका माइंड सही करने की कोशिश करनी है। कुछ लोग एकदम रिएक्ट करते हैं, हमें एकदम रिएक्ट नहीं करना, हमें अपने आप को चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर अच्छे इंसान बनेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया भी हमें याद करेगी, और हमें भी सेटिस्फेक्शन फील होगी कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है और बहुत अच्छी आगे जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच यार, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।